नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं जो भोपाल के न्यूरो सिटी सेंटर में प्रैक्टिस करता हूं और मेरी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से हुई है और मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का विभाग प्रमुख था। दोस्तों, आज हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, हार्ट के लिए दौड़ते हैं। ब्रेन के लिए क्या करते हैं? कभी सोचा है ब्रेन का एक्सरसाइज क्या है? एक तो है कि दिन में हम जब योग करते हैं सुबह में, तो उसमें ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये एक ब्रेन का एक्सरसाइज है। बाकी दिन भर तो ब्रेन से हम काम लेते रहते हैं। पूरे समय सोचो, करो, जो भी कर रहा है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कठिन से कठिन कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब ब्रेन ही तो कर रहा है। कुर्सी पे बैठे हैं, मसल हाथ पैर का कहाँ एक्सरसाइज है? ब्रेन तो दिन भर काम कर रहा है। जानते हैं ब्रेन कब अपने आप को रीबूट करता है? कंप्यूटर में करते हैं ना, कंप्यूटर हैंग करता है तो रीबूट करता है। तो ब्रेन कब रीबूट करता है? नींद में, निद्रा में। और इसीलिए शायद निद्रा को देवी भी कहा गया कि निद्रा देवी के गोद में जाके हम जा रहे हैं। और किसी को कहा गया है क्या दिन की एक्टिविटी को? तो नींद बहुत जरूरी है, निद्रा बहुत जरूरी है। और हम आज के युग में सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा हम किसको कंप्रोमाइज कर देते हैं? सबसे ज्यादा किस पे बहुत कम ध्यान देते हैं? नींद पे। आज हमें बहुत काम करना है, दिन भर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, रात में जग के प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं क्योंकि सुबह दिखाना है। तो अल्टीमेटली कितने बजे सो रहे हैं? 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं सुबह टाइम पे, उठ ही रहे हैं। तो कितने घंटे सो रहे हैं? 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। और जिसके पास इतना काम नहीं है वो भी मोबाइल, आजकल ये जो मोबाइल है ना, ये एक टेलीविजन, क्या हमारे जमाने में वीसीआर वीसीपी चलता था, बचपन में हम लोग देखते थे, दिन भर रात भर मूवी देखते रहते थे। ये हो गया, इस पे भी देखते रहते हैं रात भर बैठ के और फिर नहीं सोते हैं। तो ब्रेन स्वस्थ रहेगा कैसे और क्यों सोना जरूरी है? 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे शरीर में जैसे किडनी सारे गंदगी को बाहर निकालता है, ब्रेन की गंदगी, जो ब्रेन में जो हमारी कोशिकाएं काम कर रही हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं, जैसे किचन में खाना बनता है तो कुछ गंदगी भी तो निकलती है। बॉडी काम करती है तो गंदगी किडनी से निकल जाती है। किचन का हम जब काम करते हैं तो थोड़ी गंदगी बचती है, उसको निकाल देते हैं। ब्रेन की गंदगी कब निकलती है? ब्रेन के लिए गंदगी निकालने की एक अलग सिस्टम है, अलग मैकेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। जी से, लिम्फेटिक नहीं, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जी से शुरू होता है। और वो जो काम करता है वो रात में ही काम करता है और बहुत धीरे धीरे ब्रेन के गंदगी को बाहर निकालता है। ब्रेन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को, धीरे धीरे निकालता है। और उस बहुत धीरे धीरे निकलता है, उसके लिए 7 से 8 घंटे की जरूरत होती है। और जहां हम जग गए वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जो हमारे मेटाबोलाइट हैं, जो बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि जो ब्रेन के गंदगी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो नहीं निकल पाते, ब्रेन में ही रह जाते। तो 7 घंटे से 8 घंटे इसलिए सोना जरूरी है कि वो हमारे मेटाबोलाइट ब्रेन के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकल सकें, ब्लड में आ सकें, तब किडनी उसे बाहर निकाल देगा, लीवर उसे खत्म कर देगा। लेकिन ब्रेन से बाहर तो निकले, क्योंकि ब्रेन सीधे ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचता है, बहुत ज्यादा बैरियर है, ब्रेन ब्लड बैरियर कहते हैं इसको। तो सीधे सीधे नहीं निकल सकता, जैसे हमारे हार्ट से निकल जा रहा है, मसल से निकल जा रहा है, किडनी से निकल जा रहा है, लीवर से, वैसे ब्रेन से नहीं निकलता। तो 7 घंटे 8 घंटे अगर आप सोएंगे तभी वो बाहर निकलेगा। ये तो एक हो गया ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। दूसरा, जो हम दिन भर काम करते हैं वो जाके कंसोलिडेट होता है ब्रेन में। कंसोलिडेट का मतलब है कि किस जगह को कहाँ पे रखना है। जैसे घर में हम कैबिनेट रखते हैं, फाइल रखते हैं, इस जगह पे ये फाइल रखना है, इस जगह पे ये रखना है, इस जगह पे कबर्ड में कपड़े रखने हैं, इसमें बुक रखना है, सब अलग अलग रखते हैं ना। ब्रेन में भी जो हम दिन भर काम करते हैं वो रात में ही जाके अपनी अपनी जगह पे स्टोर होता है। तो अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें मेमोरी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और एक उदाहरण ये है कि क्यों, एक चीज इंपॉर्टेंट विषय ये है, आप ये ध्यान जरूर रखिए कि हम कितना सोते हैं वो सब ब्रेन हिसाब रखता है। एक सप्ताह का मैं उदाहरण दूं। मान लीजिए हम हर दिन एक हफ्ते में 10 रुपए कमाने हैं हमको, और हम 2-2 रुपए कम कमा रहे हैं, 8-8 रुपए कमा रहे हैं। तो 10 दिन में 100 की जगह पे हम 80 रुपए कमाए, 20 रुपए की कमी हो गई हमें एक हफ्ते में। ब्रेन भी सोने का हिसाब रखता है ऐसे ही। अगर हम 8 घंटे नहीं सो रहे हैं, अगर हम 5-5 घंटे सो रहे हैं, तो हर दिन 3 घंटे की कमी हो रही है और एक हफ्ते में 20 घंटे की कमी हो गई। इतनी कमी हो गई ब्रेन की। तो ब्रेन उसको बराबर वापस पाना चाहता है। इसलिए देखेंगे पायलट का
घंटा डिसाइडेड है कि इतने देर से ज़्यादा वो फ्लाइट नहीं कर सकते, सोना है उन्हें, ड्राइवर का डिसाइडेड है, सबका डिसाइडेड है, तो हम अपना क्यों नहीं डिसाइड करें? तो अपने नींद को पूरा जरूर करें, नहीं तो ब्रेन का काम करना कम हो जाएगा और उसकी कीमत अंत में हमें ही चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। तो कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोइए, और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।